अस्सलाम वालेकुम। आई एम उरूज ज़हरा, योर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में कुछ वोकेबलरी की तरफ हम जा रहे हैं। ये स्टेट वोकेबलरी ज्यादा है, एक्शन भी इसके अंदर शामिल है, लेकिन ज्यादातर इनमें स्टेट वोकेबलरी है। एक जबान को सीखने के लिए हमारे पास अल्फाज मौजूद होना बहुत जरूरी है, तो आपने इन तमाम वोकेबलरी को साथ ही साथ याद रखना है। मैं कोशिश करूंगी कि जो इन मुश्किल वाले वर्ड्स हैं इनके हम सेंटेंसेस बना लें, और आपने भी यही करना है कि जो वर्ड आपको मुश्किल लगे उसके आप सेंटेंसेस बना लिएगा ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो सके। सबसे पहले हम बात करते हैं पील। पील का मतलब होता है छीलना। हम किसी सब्जी को छीलते हैं या कोई फल वगैरह है, इसको छीलने यानी छिलका उतारने का जो प्रोसेस है इसको हम पील कहते हैं। मिसाल के तौर पर माई मदर इज पीलिंग द मैंगो, मेरी अम्मी इस वक्त आम छील रही है। एब्यूज, एब्यूज का मतलब होता है गाली देना या गलत अल्फाज इस्तेमाल करना। अगर मैं आपसे कहती हूँ आपको गाली नहीं देनी चाहिए, यू शुड नॉट एब्यूज। वाई आर यू अब्यूजिंग, तुम क्यों गाली दे रहे हो। यू शुड नॉट एब्यूज, तुम्हें गाली नहीं देनी चाहिए। इसके बाद है क्वाइटली। क्वाइटली का मतलब होता है खामोशी से, इसको हम साइलेंटली भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर इफ यू आर वर्किंग हार्ड, अगर तुम मेहनत कर रहे हो, क्योंकि मैंने क्या कहा है, इफ यू आर वर्किंग हार्ड, अगर तुम मेहनत कर रहे हो, यू नीड टू कीप योर सीक्रेट्स या यू नीड टू प्रोग्रेस साइलेंटली या यू नीड टू शो योर रिजल्ट्स क्वाइटली, आपको अपने रिजल्ट्स खामोशी के साथ दिखाने चाहिए। इसके बाद हम आगे बात करते हैं ड्रैग। ड्रैग का मतलब होता है खींचना, कोई वजन का खींचना या कोई लाइन वगैरह का खींचना हमारे पास ड्रैग कहलाता है। इसके बाद है लीजर। इसे लेजर भी पढ़ा जाता है, लेकिन लीजर पढ़े तो ज्यादा बेहतर है। इसका मतलब होता है फुर्सत। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू डू इन योर लीजर टाइम, लीजर का मतलब क्या है, फालतू वक्त में। व्हाट डू यू डू इन योर लीजर टाइम। वैली, वैली का मतलब होता है वादी। अगर मैं कहती हूँ आई लाइक टू विजिट द डिफरेंट वैली ऑफ पाकिस्तान, मुझे पाकिस्तान की मुख्तलिफ वादियों में सफर करना या घूमने जाना बहुत पसंद है। इसके बाद है हार्नेसमैन। ये बहुत नायाब सा वर्ड है। बग्गी वाला, जो हम अक्सर कहते हैं, एक बग्गी जो होती थी मेरे ख्याल से हॉर्स वगैरह में जिसमें होती है एक बग्गी, जो पुराने जमाने की सवारी है, वो चलाने वाले इंसान को हम कहते हैं हार्नेसमैन। इसके बाद आगे की तरफ हम चलते हैं। फिर है बैरन। बैरन का मतलब होता है वीरान। अगर मैं कहती हूँ कि दैट वैली इज बैरन, वैली क्या है, वादी। अगर मैंने कहा दैट वैली, वो वादी क्या है, वो आबाद नहीं है, वीरान है। दैट वैली इज बैरन। या यू शुड नॉट, अब मैं कहती हूँ हल चलाना, जो खेती बाड़ी करना है, इसके लिए हमारे पास एक वर्ड होता है प्लो, PLUGH, प्लो। प्लो का मतलब होता है हल वगैरह चलाना। यू शुड नॉट प्लो इन द बैरन लैंड। या फिर व्हेन आई विजिटेड द बैरन स्ट्रीट, बैरन कहते हैं कोई उदास है, कोई खामोश गली है, कोई खामोशी वाली कोई खौफनाक सी गली है, वीरान है। व्हेन आई विजिटेड द बैरन स्ट्रीट आई गॉट स्केयर्ड, मैं डर गई थी। इसके बाद है ग्रीव। ग्रीव का मतलब होता है दुख देना। और अगर मैं यहाँ पर कर दूं GRIEF, एफ कर दूं तो इसका मतलब होता है शिकवा। अगर मैं कहती हूँ कि ये तुम्हारा शिकवा है, इट इज योर ग्रीव, लेकिन अगर हमने वी के साथ लगाया है तो इसका मतलब होता है दुख देना। वाई आर यू ग्रीविंग योर पेरेंट्स, तुम अपने पेरेंट्स को क्यों दुख दे रहे हो। इसके बाद है ग्रेवी। ग्रेवी का मतलब होता है सालन, या फिर इसको यखनी के तौर पर भी कहा जाता है। यखनी जो होती है इसको हम ग्रेवी कहते हैं, या सालन का जो शोरबा होता है उसको भी हम ग्रेवी कहते हैं। इसके बाद है रिजीम। रिजीम का मतलब होता है हुकूमत। हमें पता ही नहीं है रिजीम चेंज, रिजीम चेंज जो हम अक्सर बात करते हैं उसका मतलब होता है हुकूमत को तब्दील करने का जो अमल है, रिजीम कहते हैं हुकूमत को। इसके बाद है हमारे पास हेक्टर। हेक्टर कहा जाता है ऐसा इंसान जो बदमाश हो, यानी जो सही इंसान ना हो, मुहज्जिब ना हो, बदतमीज इंसान को हम हेक्टर कहते हैं। इसके बाद है जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब होता है जो जेन्युइन पढ़ा जाता है, इसका मतलब होता है असली या प्योर, जिसे हम कहते हैं प्योर, PURE, प्योर कहते हैं जेन्युइन को। इसके बाद है हम्बल। हम्बल का मतलब होता है मामूली भी या फिर बहुत नरम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, ये मेरी एक मामूली सी दरख्वास्त है, या इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, ये मेरी एक बहुत ही नरम लहजे की दरख्वास्त है। आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी सीरीज की तरफ, और ये वाले वर्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ब्लंट। ब्लंट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो मुंह फट हो, जो किसी की इमोशंस का ख्याल ना रखे, मुंह पे बोल देने वाला इंसान, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड को मुंह फट इंसान नहीं कहते। स्ट्रेट फॉरवर्ड वो इंसान होता है जो बिना इधर उधर की बात किए डायरेक्टली अपना मकसद बयान करे, उसको हम स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं। जबकि एक ऐसा इंसान आपको अच्छा लगे या बुरा लगे मुंह पे कह देने वाले को हम ब्लंट कहते हैं।
फोरकास्ट का मतलब होता है पेशन गोई करना, मौसम वगैरह की पेशन गोई करना। इसके बाद है शैकल, ये पता होना चाहिए, शैकल का मतलब होता है हथकड़ियां, हथकड़ियों को हम क्या कहते हैं, शैकल कहते हैं। इसके बाद है वैक्स, याद रखिएगा ये वैक्स वी के साथ आया हुआ है। जो वैक्स मोम होता है उसको WAX कहते हैं, ये वैक्स होता है तंग करना। व्हाई आर यू वैक्सिंग मी, तो मुझे क्यों तंग कर रहे हो। वैक्स VEX का मतलब होता है तंग करना। इसको हम एनॉय भी कहते हैं, ANNOY एनॉय, या इसको बॉदर भी कहा जाता है, BOTHER बॉदर। बिलीव, F के साथ आया, इसका मतलब है ईमान। मैंने कहा ये मेरा अकीदा है, ये मेरा ईमान है, इट इज माई बिलीफ, ये मेरा अकीदा, इट्स माई बिलीफ। लेकिन अगर मैं इसको ई के बाद VE कर दूंगी, इसका मतलब होता है एतबार करना, यू शुड बिलीव ऑन मी, या यू शुड बिलीव इन मी, यानी तुम्हें मुझ पर कुछ देर तो एतबार करना चाहिए। इसके बाद आता है ऑब्लिक, ऑब्लिक का मतलब होता है टेढ़ा। अगर हम जैसे कहते हैं स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा, उसको जरा सा तिरछा या टेढ़े को हम कहते हैं ऑब्लिक। और ऑब्लिक का एक और मतलब भी होता है सुलह करवाना, यू नीड टू ऑब्लिक इन माई मैटर, तुम्हें मेरे मामले में सुलह करवानी चाहिए। इसके बाद है नहुसत, नहुसत को हम जिंक्स कहते हैं। अगर मैं कहती हूँ कि भाई मुझे यहाँ नहुसत नजर आती है, देयर इज अ जिंक्स, या इट सीम्स दैट देयर इज अ जिंक्स। एंड द लास्ट वन इज गैम्बल, गैम्बल जुए को भी कहते हैं और जुआ खेलने को भी कहते हैं। अगर मैं कहती हूँ गैम्बलिंग इज फॉरबिडन इन इस्लाम, कि जुआ इस्लाम में मना है, या इसको मैं यूं भी कहती हूँ ही इज गैम्बलिंग, कि वो जुआ खेल रहा है। तो ये वर्ब भी है और ये नाउन भी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये तमाम वर्ड्स याद हो गए होंगे। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।